मेरा एक दोस्त है शायान, वो कह रहा था तुम्हारी और उसकी अच्छी दोस्ती है। सवाल कर रही है, क्या सोच रहे होंगे साहब? और ने बीवी को तिनका तक नहीं दिया। कुआ था या इंसल्ट? की मोहब्बत के जनाजे को जरूर कांदा। हेलो फ्रेंड, आयजा ने जिस तरह सबके सामने इनाया को केक खिलाने से रोका था वो तो सबने महसूस कर ही लिया था, लेकिन इनाया आयजा आपी की इस हरकत पर बहुत हर्ट होती है, इसलिए वो इसी वक्त पार्टी छोड़कर अंदर चली जाती है। तो आयजा की माँ परेशान होकर इनाया के पीछे जाती है और उसका हाथ पकड़कर रोकती है कि उसने ये क्या हरकत की है, सब लोग क्या सोचेंगे, क्या उसका आयजा के साथ कोई झगड़ा हुआ है। तो इनाया भी बहुत बदतमीजी से जवाब देती है कि पहले उनकी बेटी क्या कम मुसल्लत थी इस पर, जो अब वो भी उनसे फजूल सवाल कर रही हैं। तो इनाया की इस बदतमीजी पर वो हैरान होकर इनाया से कहती हैं कि क्या हो गया इसे, वो इस तरह बदतमीज और बेहिस तो कभी भी नहीं थी। तो अनाया भी जवाब में कहती है कि वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जिसे वो बदतमीजी समझ रही हैं वो तो इंसाफ की आवाज़ है, क्योंकि शुरू से लेकर आज तक आयजा आपी के सिवा उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं दिया। आयजा आपी ने जो चाहा हासिल कर लिया, उसकी खुशी तो इन सब के सामने कोई मायने नहीं रखती। लेकिन अब बहुत हो गया, वो मजीद अब किसी को अपना हक नहीं मारने देगी। फिर वो माँ के कहने पर बर्थडे में शरीक तो हो जाएगी, लेकिन उसकी आयजा से नफरत और भी बढ़ जाएगी। सब घर वाले आयजा को गिफ्ट देते हैं, जबकि असद ने ना तो आयजा को केक खिलाया होता है और ना ही वो आयजा को कोई गिफ्ट देता है, जिससे आयजा को सब घर वालों के सामने अपनी इंसल्ट महसूस होती है। वो तो असद से मोहब्बत करती है, लेकिन असद उसके साथ बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता है। जिस तरह की मोहब्बत वो असद से चाहती है वो असद उसे नहीं देता, जिससे आयजा को बहुत तकलीफ होती है। वो कोशिश के बावजूद भी असद के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा नहीं कर पा रही। असद की वजह से उसका मूड ख़राब तो होता ही है, लेकिन जब वो ईशल और आशिर को किचन में एक दूसरे के साथ खुश देखती है तो जल भुन कर रह जाती है। इसीलिए वो असद से शिकवा कर ही बैठती है कि सब घर वाले क्या सोच रहे होंगे कि शोहर ने गिफ्ट के नाम पर बीवी को एक तिनका तक नहीं दिया। तब असद उसके शिकवे पर नाराज़ हो जाएगा कि उसका ये बात करने का क्या मकसद है, इसका शिकवा है या फिर इंसल्ट। तो आयजा भी सवाल करती है कि उन्हें क्या लगता है, तो असद भी साफ कह देता है कि ये इसकी इंसल्ट है। तो आयजा भी कहती है कि क्या वो शिकवा भी नहीं कर सकती। तो असद गुस्से में जवाब देता है कि शिकवा वो बिल्कुल कर सकती है, लेकिन ये शिकवा इंसान उसी वक्त करता है जब वो किसी से इनसिक्योर हो रहा होता है, जबकि वो जानती है कि वो ऐसा नहीं है, तो फिर ये इंसल्ट ही हुई इसकी। आयजा को अपनी बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील होती है कि जिस तरह वो सब घर वालों पर राज कर रही है असद के इस बिहेवियर से, तो वो बहुत जल्द अपना वो मुकाम हासिल नहीं कर पाएगी जो वो चाहती है। और ये बात इनाया भी अच्छी तरह जान चुकी थी कि असद भाई को आयजा से मोहब्बत तो बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए वो अपनी बहन से भी कह देती है कि वो इस वक्त का इंतज़ार करें जब इनकी मोहब्बत का जनाजा निकलेगा, और उसे यकीन है कि जनाजा बहुत जल्द निकलेगा और वो इस जनाजे को कांधा तो ज़रूर देगी। दूसरी तरफ ईशल को भी अंदाज़ा हो चुका है कि कोई तो ऐसी बात है जिसकी वजह से दोनों बहनों के दरमियान झगड़ा चल रहा है। अब उसे शक पड़ता है कि कहीं इसकी वजह शायान तो नहीं है, इसलिए वो अनाया का रिएक्शन देखने के लिए जानबूझकर उसके सामने शायान का जिक्र करती है। तो अनाया घबरा सी जाती है और फ़ौरन मुँह फेर लेती है ताकि वो इसकी चोरी पकड़ न ले, लेकिन वो अपनी घबराहट छुपाने के लिए उल्टा ईशल को डांट देती है कि वो ये कैसा सवाल कर रही है। फिर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तो ईशल को इनाया के इस रवैये से बहुत हैरानी होगी, लेकिन उसे ये ज़रूर समझ आ जाएगा कि शायान की बातों में कुछ न कुछ सच्चाई तो ज़रूर है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।